रात के वक्त एक गरीब बुढ़िया अपने झोंपड़े में बैठी रो रही थी। उसके पास खाने को कुछ ना था और दो यतीम बच्चे भूख से कराह रहे थे। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बुढ़िया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो एक शख्स खामोशी से एक थैली रखकर चला गया। इस थैली में खाना, कुछ कपड़े और एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, ये अल्लाह की तरफ से है, तुम्हारे लिए एक तोहफा। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल इनाम तो उस शख्स को मिलने वाला था जिसने ये सदका दिया था, और वो इनाम ऐसा था जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मदीना के करीब एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक शख्स रहता था। आरिफ का घर कच्चा था, रोजी मेहनत मजदूरी से आती थी और अक्सर दिन ऐसे गुजरते कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मयस्सर होती। लेकिन आरिफ का दिल एक अजीब खजाना था। वो छोटे छोटे नेक कामों में खुशी महसूस करता। कभी किसी के पानी भरने में मदद करना, कभी बाजार में किसी का सामान उठाना, कभी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रख देना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। सर्दियों की एक शाम जब ठंडी हवा हड्डियों में उतर रही थी, आरिफ दिन भर मजदूरी के बाद थका हुआ घर पहुंचा। उसकी बीवी ने एक पुरानी चादर में लिपटी एक रोटी उसके सामने रखी। ये आज का आखिरी खाना है आरिफ, वो बोली, कल अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। आरिफ ने अल्लाह का नाम लेकर रोटी उठाई, मगर अभी पहला निवाला भी न तोड़ा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था, सांस फूला हुआ। उसने कहा, चचा, मोहल्ले के किनारे एक बुढ़िया है, उसके दो पोते हैं, सुबह से भूखे हैं, शायद वो रात भूखे सो जाएं। आरिफ के हाथ में रोटी रुक गई। एक लम्हा उसके दिल ने कहा, आरिफ, खुद भी भूखे हो, ये रोटी तुम्हारी है। मगर फौरन दूसरा ख्याल आया, अगर मैं ये खा लूं तो बस आज पेट भरेगा, लेकिन अगर दे दूं तो शायद अल्लाह कल मेरे लिए कोई रास्ता बना दे। आरिफ ने रोटी को कपड़े में लपेटा, पुरानी चादर ओढ़ी और खामोशी से झोंपड़े से निकल गया। वो तंग गलियों से गुजरता हुआ बुढ़िया के टूटे फूटे मकान तक पहुंचा। अंधेरा था, चिराग भी बुझा हुआ। दरवाजे के नीचे से बच्चों की मधम रोने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और बगैर कुछ कहे रोटी रखकर पीछे हट गया। दरवाजा खुला, बुढ़िया ने कपकपाते हाथों से रोटी उठाई और अंदर से शुक्राने की आवाज आई, या अल्लाह, तूने सुन ली। इस रात आरिफ जब सोया तो एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक सरसब्ज बाग में है, फूलों की खुशबू, नहरें और सामने सोने का एक महल। एक नूरानी चेहरे वाला फरिश्ता कहता है, ये तुम्हारा है आरिफ, क्योंकि तुमने एक रोटी अल्लाह की खातिर दी थी। आरिफ चौंक कर जाग उठा। उसके दिल में एक अनोखी खुशी और सुकून था, जैसे वाकई कोई खजाना मिल गया हो। चंद दिन बाद गांव में एक बड़ा काफिला आया। ये लोग शहर से तिजारत करके लौट रहे थे। काफिले के सरदार ने आरिफ को देखकर पहचान लिया। क्या तुम वही आरिफ हो जिसने बरसों पहले हमारी जान बचाई थी जब हम सहरा में प्यास से मर रहे थे? आरिफ ने हैरानी से कहा, हाँ, मगर वो तो पुरानी बात है। सरदार मुस्कुराया, हम पर तुम्हारा कर्ज है। ये जमीन का टुकड़ा जो हमें शहर से मिला है, हम तुम्हें तोहफे में देते हैं। आरिफ हैरान रह गया। अब वो एक वसी जमीन का मालिक था जहां खेती बाड़ी हो सकती थी। अल्लाह के लिए किया गया छोटा सा सदका भी कभी जाया नहीं होता। एक रोटी दुनिया में जमीन बन गई और आखिरत में जन्नत का महल। अल्लाह का वादा सच है, जो तुम अल्लाह के लिए देते हो वो कई गुना बढ़ाकर वापस आता है, कभी दुनिया में, कभी आखिरत में और अक्सर दोनों जगह।